सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं आज सुबह बड़ी जल्दी उठी थी। 7 सवा 7 उठी थी। फिर नहाई, पूजा की, माथा टेका, फिर ब्रेकफास्ट बनाया। आज मैंने बनाया था पोहा। उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे पहले भी शेयर की है। सो उसके बाद दीवू ने नाश्ता किया। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है इसको थोड़ा सा। सो नहाया नहीं है तो बिना नहाए ब्रेकफास्ट करके दुकान पे चला गया था, शॉप पे। सो बाकी काम किया, आटा गूंदा, चपाती बनाई टोबोज़ों के लिए, अभी उनको खिलाए नहीं है। सो दिन का भी लंच बन रहा है। मम्मा ने चढ़ा दिया, कड़म बनाया है। हाँ, कड़म बनाया है। सो अभी सुबह मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। सो अभी मुझे कपड़े निकालने हैं। एक स्लॉट हो चुका है, अब दूसरा लगा दिया। सो कपड़े निकालने लगी हूँ मैं। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। टोबोज़ों उनको खिलाना है, थोड़े टाइम बाद खिलाऊँगी। सो अभी टाइम है क्योंकि उनको मैं 11 बजे खिलाती हूँ सुबह, और फिर रात को भी कोई 7, 8, 9 बजे तक खिला देती हूँ। 2 बार खिलाती हूँ पूरे दिन में। सो अभी मैं कपड़े निकालने लगी हूँ। सो चलिए करते काम। सो गाइस, ये दूसरा स्लॉट चल रहा है, 26 मिनट बता रहा है। सो ये जो कपड़े निकाले हुए हैं इसको मैं अभी सूखने डालने लगी हूँ। ये मेरी पुट्टू, ये मेरी जोड़ी आई है, मेरी टोबरी भी आई। टोबरी टोबरी, अबे पुट्टू। सो गाइस, इसके बाद ना मैं शॉप पे चली गई थी और वापस आके ना फिर मैंने ये मटर वाला पुलाव खाया, साथ में कर्ड भी लिया थोड़ा सा। सो अभी मैं खा के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पापा के कज़न आए हैं, बुआ, मतलब मेरी बुआ लगते हैं, बुआ सास लगते हैं। उनके किसी का फंक्शन है, शादी है, उसका डब्बा देने आए हैं। तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। ये देखो, अब थोड़ी आधा तक आप भी बनानी है, बट मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और सुबह हमने बनाई थी खिचड़ी। खिचड़ी बोल सकते हो, मटर पुलाव बोल सकते हो। तो ये देखो, अभी भी थोड़ा सा बच गया है। मम्मा और चाची का व्रत था तो उन्होंने एक ही टाइम खानी थी, तो उन्होंने खा ली, सबने खा ली एक्चुअल में। तो सो गाइस, हम सर्दियों में ना ऐसे पानी के लिए एक बड़ी सी केटल है, ये 5 लीटर की है। इसमें गर्म पानी करके रख देते हैं, फिर पकड़ने वाली है। सो ये 2 लीटर की साथ वाली और ये 5 लीटर की है। ये रख देते हैं गर्म पानी करके, कि किसी को गर्म पानी पीना हो पड़े तो बार बार नहीं गर्म करना पड़ता। सो मुझे भूख नहीं, ऐसा लग रहा है मैं फट रही हूँ, इतनी मोटी हो गई। तो मैं थोड़ी सी डाइटिंग कर रही थी मैं, जब तक मेरी जोरी थी तो मैं शाम को 7 बजे बाद कुछ नहीं खाती थी। और जब से इधर आई हूँ तब से क्या बोलूँ, डाइट हो ही नहीं रही। पापा के लिए ना अलग से ट्रे लेते हैं। और पापा को लेके आऊँगी, फिर थोड़ा सा चीनी डालूंगी, फिर बाकियों को दूँगी। सो चाचू आए थे, चाचू के बच्चे आए हैं, लगे हैं ट्रायल के लिए। उनका कल ना गाड़ी का ट्रायल है, तो आज वो 1-2 बार प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं। मैं बाहर गए हैं पुरथू, मैं आपको भी लेके जाऊँगी। यहाँ पे इसको मिनी गोवा बोलते हैं, गोवा का मिनी वर्जन बोल सकते हो, मिनी गोवा बोलते हैं। तो मैं आपको एक दिन लेके चलूँगी। सुबह मम्मा ने, मैंने आपको बताया था ना, कड़म शलगम बनाया है। तो शलगम, शायद हाँ शलगम बनाया है। मैं खाती नहीं हूँ, मुझे दोनों ही नहीं पसंद है, तो मेरे को ध्यान ही नहीं है कि वो शलगम है कड़म है। तो वो बनाया है, तो रात को खा लेंगे। मतलब सब्ज़ी पड़ी है, किसी ने चपाती खानी होगी, स्पेशल कुछ नहीं बनेगा क्योंकि खिचड़ी भी पड़ी है। तो गाइस चलते हैं हम उनको क्या करने, चाय देने। वो उनके सामने मैं ऐसे नहीं ना जा सकती बिना दुपट्टे के, अच्छा नहीं लगता। सो मैं उनको जा रही हूँ चाय देने। ये स्टॉल ना मैं घर पे लेती हूँ, बहुत सॉफ्ट है। सो मैं इसको घर पे लेती हूँ। कलर्स में सारे कलर्स हैं तो ये सबके साथ मैच कर जाता है। तो देख के आते हैं पापा को चाय। इसमें मैंने चीनी डाल दी है, मैं इसको हिला रही हूँ थोड़ा सा, बस एक गड़क आएगी तो मैं उनको भी देख के आई चाय। तो फिर मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। टोबोज़ों ने इतना शोर मचाया हुआ है ना कि वो आए हैं, तो दरवाज़ा खोलो, मम्मा ने पीछे से बंद ही कर दिया। अभी मैं चाय देके उनके पास ही जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ पीछे उन्होंने क्या हाल किया होगा। सो गाइस, मैं पीछे आ गई, मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने हाल क्या किया हुआ। देखो, ये देखना, ये क्या है, बॉल है ना, पूछना ये क्या लेके आया, मिट्टी। ये देखो मिट्टी जो लेके आया बस, ये किसने, अभी देखो ना, मैंने इनको डांटूंगी ना देना। टोबो, ये किसने किया है, टोबो ये किसने किया है, टोबो ये किसने किया है, जोरिए
ये बताना किसने किया है? वो मिट्टी किसने खिला रही है? मैं क्या पूछ रही हूँ? हेलो, किसने किया ये? किसने किया ये किसने किया? इतने बदतमीज है ना, इनको 5 मिनट अलग नहीं छोड़ सकते हो आप। 1 सेकंड रुको। ये देखो गाइस, इन्होंने जो मिट्टी खिला रही है, मेरे लिए ये काम बना था नहीं, इनको मैं अकेले छोड़ दिया था ना अभी थोड़ी देर के लिए, तो आपने देखा सिर्फ मैंने उनको चाय देने के लिए मैं गई थी और इन्होंने क्या हाल किया। अब वो पापा कहते हैं कि उन्होंने उनको कुत्तों की तरह नहीं रखा हुआ। अब मैं क्या करूँ, कुत्तों की तरह रख के देख लूँ तो क्या हाल करते हैं, देख लेना। अब इस सारी मिट्टी मैं ऐसे उठाऊंगी, रोज़ सुबह मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। सो गाइस, अभी ना ये वाले कपड़े भी पड़े हैं, इनको मैंने तय करना है। अगर आपको फोकस हो पा रही हूँ, ये कपड़े मैंने तय करने हैं। कुछ कपड़े मेरे अंदर पड़े हैं, मैं जा रही हूँ अंदर जाके कपड़े तय करती हूँ और फिर आपसे बैठ के बात करती हूँ। तो आपको मैं टोबो ज़रूर तो दिखाई दिए हैं क्या कर रहे हैं। ये देखो बाहर, अगर मैं अंदर गई इन्होंने भौंकना है। इधर आना। वो गंद किसने डाला था, इसका हाल देखना भी। टोबो किसने किया था वो? कान। टोबो किसने किया था वो? मैंने पूछा कुछ? टोबो किसने किया था वो? किसने किया था? किसने किया था वो? मिट्टी किसने गिराई थी? टोबो सिट। टोबो मैंने बोला सिट, नहीं सिट होनी है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि ये वाले काम ये नहीं कर सकता, मैं डांट इसको रही हूँ। और वो जो पीछे कुत्ता है ना, ये देख रहे हैं आपको, हमारा जोरो, ये जो कुत्ता है ये बहुत गंदे काम करता है, बहुत गलत काम करता है। सारी फसाद की जड़ वो है, सारे काम वो करता है और बेचारा डांट इसको पड़ती है। और ये इतना शरीफ है, डांट खाने के बाद भी बेचारा मेरे पास आके बैठ जाता है। तो वो शीट बैठो, तो वो बैठो बैठो, मैं पूछती हूँ। ये मेरे बच्ची है, मैं लड्डू हेलो करना, हेलो हेलो हेलो, मेरी बच्ची है, मैं सुंदू मुंदू। वो देखो, ये देखो मुश्किल जो ले रहा दीवारों की। जोरो चलो इधर से बात। पता है क्या है, ये जो पीछे कच्ची जगह है ना, यहाँ पे ये सुसु करते हैं। ये हमने पहले से छोड़ी हुई है, जब हमने ये घर बनवाया था ना, पूरा रेनोवेट कराया था, मतलब पापा ने जगह ली थी क्योंकि पापा ने, फिर इसको पूरा रेनोवेशन कराई थी इसकी। फिर ये थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ी थी, मेरी शादी की बात की बात है। घर पहले से ले लिया था लेकिन रेनोवेट बाद में कराया था, तो ये कच्ची जगह छोड़ी थी। किस लिए? क्यारियों के लिए, ताकि यहाँ पे कुछ हम लगा सकें। बट इनके रहते हम कुछ लगा सकते हैं? इधर सुसु होता है, इधर पॉटी होती है, फिर वो दीवू साफ करता है बेचारा। ये अब क्या करें, है तो हमारे बच्चे हैं तो सफाई भी तो हम ही को करनी है, कोई थोड़ा ना करेगा। तो ये देखो ऊपर कैसे जा रहा है और बैठेगा, देखना कितने स्टाइल से बैठेगा। देखो ये देखो, देखा जोरी ऐसे कौन बैठता है? जोरा। ये इसकी फेवरेट प्लेस है, ये यहीं पे बैठता है। डिनर तो कुछ बनेगा नहीं, मैंने आपको बता दिया। लाइटनिंग के लिए सॉरी। सो लाइटिंग जो बैकग्राउंड लाइट है थोड़ी सी कम है क्योंकि मैं बाहर हूँ और बाहर इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, तो एटलीस्ट आपसे बात तो कर पा रही हूँ मैं थ्रू व्लॉगिंग। अब ना मुझे शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता था व्लॉगिंग करना, क्योंकि यूज़ टू नहीं होते और थोड़ी चीज़ें ना लोगों के सामने आने में थोड़ा अजीब लगता है। बट अब मुझे ना मज़ा आने लग पड़ा है। आप देखो, मैं ऊपर आपसे बात कर रही हूँ, नीचे मैं इसको प्यार कर रही हूँ और कितने आराम से लाडू करवाता है। जब आप किसी के साथ बात करते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है। सो ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। सो अब मैं जाऊँगी अंदर, देखती हूँ ये अगर वो चले गए होंगे फिर मैं अंदर जाके आपसे बात करती हूँ प्रॉपर लाइट में। इधर लाइट नहीं है। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ अंदर और मैं ये करने लगी कपड़े तय। और ये देखना, ये दोनों कपड़े उठा के मैं ले आई हूँ, उनको तय करना है। इतने कपड़े होते हैं ना कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब आप सोचो इतने कपड़े हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इतने कपड़े होते हैं ना रोज़ वॉश करने वाले, फिर तय करने वाले। शॉप पे मैं गई थी, मैंने सोचा था थोड़ा सा काम जो आगे का हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगी, बट कुछ रीज़न की वजह से आज वो काम नहीं हो पाया। और मेरे बच्चे ये सोए हैं, देखो जोरो कैसे सोया है, और टोबो वो नीचे सोया है। यहाँ पे अगर आपने हीटर लगाया तो वो इधर बैठेगा। अब टोबो को लग रहा है कि जोरो यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं कैसे बैठूँ, तो वो बेचारा नीचे बैठ गया। जब यहाँ से जोरो हिलेगा ना तो टोबो अपने आप ही आ जाएगा। है ना जोरी, मेरी जोरी, मेरी जोरी, मेरी जोरी, जोरी 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 जोरी। जोरो ना पूरा फोकस करता है कैमरा, टोबो नहीं देखता। अगर टोबो को आवाज़ भी आ रही होगी ना आपके फ़ोन से, फॉर एग्जाम्पल मेरे से काजल बात करें, मम्मा बात करें, तो उसको लगेगा कि बाहर से कोई आया है। सो उसके लिए भौंकने शुरू हो जाएगा कि बाहर की तरफ दरवाजे को देख। जोरो देखेगा यहाँ पे कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन टोबो यहाँ पे नहीं देखेगा, वो बाहर देखेगा। सो गाइस, पता नहीं मेरा ना, जैसे ये मेरा वेलवेट वाला सूट है ना, पर्पल वाला, इसमें मेरे पास ना ब्लू में भी है। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ब्लू वाला। सो इसका ना लोअर ना, जब मैंने पिछली सर्दियों में कपड़े खाने थे और सर्दियों वाले रखे थे, तो इसका लोअर मैंने कहीं रख दिया था, मुझे मिल नहीं रहा है। रखा साथ ही होगा बट पता नहीं कहाँ चला गया है। तो मेरा ये पूरा सूट ना, मतलब उस लोअर की वजह से मैं पहन नहीं पा रही हूँ।
सो इसके साथ ना मैंने दूसरे सूट का पजामा पहना था, क्योंकि मुझे ये शर्ट मतलब ये सूट पहनना था, तो मेरे को लोअर नहीं मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था ये वेस्ट हो रहा है, तो फिर उसके साथ मैंने दूसरे सूट का प्लाजो पहना। पता नहीं कहाँ गया है, अच्छे से जब मिलेगा वो पता कब, जब ये कपड़े वापस रखने होंगे और गर्मी वाले निकालने होंगे ना, तब वो मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जब चीज़ चाहिए होती है तब नहीं मिलती है, जब नहीं चाहिए होती तब मिलती है। जब मैं जुड़ी गई थी तो मेरा वेट ना गेन तब भी हुआ था शादी में, बट उसके बाद मैंने थोड़ा लूज़ करना शुरू कर दिया था, तो मेरा ना 58.5 से 55.5 में पहुंच गई थी। मुझको खुद से फील हो रहा है कि मैं पहले से मोटी हो गई हूँ। अभी मैंने एक रूटीन शुरू की है। मैं मतलब अभी व्लॉगिंग करने से पहले की बात कर रही हूँ, जब मेरा वेट 53 था, 53.5 53 था, 52 मेरा ना सही वेट है, मतलब जो बोलते हैं ना ज़्यादा ना कम, सो उतना वेट था। तो उसमें मैं अपने आप में ना हेल्दी फील करती थी, लाइट फील करती थी। बट ये वेट के साथ 56 या 57 के साथ मैं इतना हैवी फील कर रही हूँ ना, मुझे ना खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे खाने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कितना खा लिया है। सो मुझसे ना यहाँ पे आके डाइटिंग नहीं हो रही। और जब से मेरा ये वेट आया ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ना अपने आप से तंग आ गई हूँ। कोई भी चीज़ फॉलो करना, कोई भी रूटीन बनाना, और कहते हैं कि कोई भी आदत अगर आप 21 दिन तक फॉलो कर लो तो वो आप आराम से कर सकते हो। देखो ये कह रहा है मुझे दरवाज़ा खोल, कोई भाई देखो तो वो क्या हुआ है, क्या हुआ है, कौन आया बाहर, वो देखो कैसे सोया बड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। इनको कैसे समझाऊं कि जैसे हम आपको ट्रीट करते हैं सारे नहीं करते हैं। बच्चा आशीष इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो। जैसे हम आपको लाडू करते हैं ना, सारे नहीं करते पुत्र, सारे आपसे डरते हैं, आप नहीं। ईश्वरी बेबी है, इधर बैठो, आप मेरा बच्चा हो ना, इधर बैठो ईश्वरी बेबी, फिर हम बांध टूटी करेंगे, इधर बैठो, पहले कपड़े तैयार करने हैं। देखो इसको गुदगुदी हो रही है ना गर्दन, चल इधर बैठो। इनको समझ आती है बात, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अब ये बैठ जाएगा ना, अभी जब इसको आवाज़ आएगी ना बाहर से, मेन इसको ना विदुल की आवाज़ आ रही है, चाचू के बेटे की, तो इसलिए ऐसा कर रहा है। वो इससे प्यार करता है। मतलब मेरा इतना बुरा हाल है, मैं लोशन लगा लगा के थक गई हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे को इस टाइम ना पतले होने के लिए बड़ी मोटिवेशन चाहिए। मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने आगे भी अपने आप को 59 से 52 पे पहुँचाया था, बिना मतलब डाइटिंग करे। मैंने खाना कंट्रोल किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग की। सो गाइस इतना ना चुड़ करने के बाद ना कान लगे हुए बार बट सो गए। पता नहीं लोग इतना खाते हैं मोटे नहीं होते हैं। मैं थोड़ा सा भी खा लेती हूँ तो भी ऐसा लगता है मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। और स्पेशली मीठा शीठा, जब मीठा खा लो या पैक खा लो तो ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं कितना खा लिया है। तो वो बाज देखो फिर भौंकने शुरू हो गया, मार पड़ेगी पुत्र। तो वो मेरा पुत्र बाज गंदी बात नहीं करते हैं। ये मेरे पास आके खड़ा हो गया, दरवाज़ा खोल, मैं कैसे खोलूँ। सो गाइस अभी थोड़े से कपड़े रह गए, ये मैंने तय कर दिए ऑलमोस्ट। अभी तय हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। पर ये है कि अभी मैं इतना यूज़ टू नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि काम करते करते ना मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा मेरे को बाकियों से थोड़ा सा शर्म सी आती है, सबके सामने व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको चीज़ें दिखा पाऊँ, मैं किचन में क्या कर रही हूँ। थोड़े ही हैं घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते गाइस। ये करके जाऊँगी ना बाहर, ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे लिए काम रखा हुआ है तो मुझे कोई और काम दिख जाएगा, मुझे लगेगा इसके बाद ये करना भी ज़रूरी है। उसी चक्रों में मेरे पूरा दिन निकल जाता है। फिर अगर मेरा मन ना लगे तो मैं थोड़ी देर शॉप पे चले जाती हूँ। कोई मुझे कुछ कहता नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, ऐसे ही होता है। कितनी देर अब काम करने से भी, कहते हैं ना एक रूटीन होती है बंदे की, अब उससे भी ऊब जाते हो। हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये तो सारे जानते हैं, हम स्कूल में हमें पिकनिक क्यों लेके जाते हैं कि हमारी एक रूटीन होती है ना जो स्कूल की, उससे हम ऊब ना जाए, एक ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बना रहे, इसलिए हम पिकनिक में भी जाते हैं। सो उसी तरीके से जैसे हम घर पे डेली काम करते हैं ना, तो हमें भी थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए होता है, हमें भी बाहर निकलना है। भाई हम भी काम करते हैं, 24 आवर्स जॉब होती है घर की, किसी को कुछ चाहिए, कपड़ा पानी काम होते हैं छोटे छोटे। ये आपको कोई बोलता थोड़ा ना करने के लिए, ये नॉर्मल होता है, सबके घर होते हैं काम। जो हम काम करते हैं ये सबके घर होता है। हाँ ये है कि किसी के थोड़ा काम कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके घर में कितने पर्सन्स हैं, आपकी रूटीन क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका शेड्यूल क्या है। मतलब सब कुछ बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपके घर डॉग्स हैं या नहीं हैं, आपके घर आप अकेले हो, बच्चे हैं, सब कुछ हर चीज़ मैटर करती है। कोई भी काम आसान नहीं होता गाइज,
चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो। बोली लड़कियों की काम को तो कोई सैलरी भी नहीं मिलती है, उनके काम को तो कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भाई आपने 24 घंटे काम किया है तो आपकी इतनी सैलरी बनती है, जबकि हर चीज़ की सैलरी है। एक लड़की की काम की सैलरी नहीं है। एक लड़की नहीं बोल सकते, सॉरी, हाउसवाइफ के काम की कोई सैलरी नहीं है। वो 24 आवर्स जॉब है, उसमें आपको सब देखना है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। हाउसवाइफ की जॉब जो होती है 24 आवर्स जॉब होती है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। आप बीमार नहीं पड़ सकते, अगर आप बीमार पड़ोगे आपको जल्दी ठीक होना पड़ेगा। अगर आप ठीक नहीं होगे तो आपके सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि आपके बिना घर नहीं चल सकता। अगर आप हस्बैंड को ये भी बोलोगे ना कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, उसको वो मिलेगी ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करते, इसलिए कि आपने उनको इतना यूज टू बना दिया ना काम को लेके कि वो आप पे डिपेंड हो गए हैं टोटली घर के कामों को लेके। जैसे एक लड़की, एक हाउसवाइफ अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है ना। जब हम कहीं बाहर जाते हैं कि वो गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो चाहे वो रूट एक दिन का हो चाहे वो आधे दिन का हो, हम टोटली उन पर डिपेंड होते हैं कि गाड़ी वो चला रहे हैं, चाहे वो भी थकते हैं। लेकिन हम फील नहीं करते हैं ना कि वो कितना थके हैं। हम तो बोलते हैं हमने भी उतना ट्रैवल किया है उनके साथ, बट एक्चुअल में वो हमसे ज़्यादा थकते हैं, क्योंकि वो तो सोते भी नहीं है, वो तो आँख भी नहीं झपका सकते जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। हमें क्या, हम गाने सुन रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ के आ रहे हैं। हम तरीके से घर पे एक लड़की या एक हाउसवाइफ जो है, न्यूक्लियर फैमिली में अगर एक हाउसवाइफ बीमार होती है ना, तो उसका खामियाजा पूरी फैमिली भुगतती है। सो गाइस, ये चीज़ मैंने फील की है कि हर फैमिली के घर अपना अपना हिसाब किताब होता है। बट जब कभी मैं बीमार होती हूँ, केयर तो सारे करते हैं, मेरी दिव्य की मम्मा भी अच्छे से मेरी केयर करते हैं। बट क्या होता है कि जब मैं बीमार होती हूँ ना, मेरे को अंदर से ऐसे गिल्ट फील होता है। ऐसा होता है कि यार मैं बीमार हो गई हूँ, वो मेरी सेवा कर रहे हैं। मैं जब ब्रेकफास्ट भी कर रही होती हूँ ना, तो अगर मुझे बीच में पानी भी चाहिए ना, तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि मुझे पानी दो, मैं खुद ही उठ के लूँगी। ये अपना नेचर होता है हर इंसान का। उसी तरीके से जब मैं बीमार हुई ना, एक दो बार जब बीमार हुई हूँ बीच में, एक बार मेरे को कोरोना की वैक्सीनेशन लगी थी, तो मेरे को फीवर आया। तो मेरे को ऐसे लगे जैसे मेरा शरीर ना इतना वीक हो गया, मेरे से उठा नहीं जाए। तो मेरे को सारा, अब वो मैं बीमार पड़ी तो वो तो केयर कर रहे थे, दिव्य मम्मा, सासू माँ मेरी। और मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे पता नहीं मैं कितनी बीमार होती हूँ, वो मेरे लिए इतना काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील होना, अजीब सा फील होता है। आप यूज़ टू नहीं ना होते जिन चीज़ों के, तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप कभी बीमार हो जाओ तो मुश्किल हो जाता है घर का। जबकि वो भी बीमार होते हैं, उनको भी लगता होगा कि वो डिपेंड हो गए हैं, बट मेरे में उनमें फ़र्क है ना। मैं छोटी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे काम करा रही हूँ, मुझे अजीब लगता है। मुझे शुरू से आदत नहीं है, अपने घर में भी आदत नहीं थी। मेरे को पता नहीं क्यों किसी पे मैं डिपेंड नहीं रह सकती। जैसे अभी मैंने बिज़नेस भी स्टार्ट करने के बारे में सोचा है ना, तो वो सिर्फ एक मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं किसी पे डिपेंड होके नहीं रह सकती। अब मैं 24 घंटे ये नहीं बोल सकती कि दिवू मुझे ये चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए तो आप दो, मतलब दिवू दे मुझे। क्यों? शादी तो हम दोनों ने की है, वो काम कर रहा है, मैं घर संभाल रही हूँ, आई नो। बट वही बात है ना, लड़की का काम किसी को दिखता नहीं है। कहते हैं ना, आपकी रिस्पेक्ट आपके काम से होती है। और हाउसवाइफ के काम को इतना निगलेक्ट किया गया है ना, उनके काम को सिर्फ घर के अंदर ही रिस्पेक्ट है, घर के बाहर कभी एक बार ना कोशिश करके देखना। जो हाउसवाइफ है, जब आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगोगे ना, तो वो सबसे पहले उनका एक क्वेश्चन होगा, चाहे वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कि किस लिए चाहिए। अगर वो ये बिना बोले दे देंगे ना, 100 में से कोई 1 या 2 बंदे होंगे, 1% लोग होंगे जो शायद ना पूछें कि क्यों चाहिए। बट मैक्सिमम लोग, मेजॉरिटी जो पीपल होंगे, यही पूछेंगे कि क्यों चाहिए। तो समझ लेना कि आपके काम की वैल्यू नहीं है। अगर आपके काम की वैल्यू होती ना, तो वो देने से पहले ये नहीं पूछेगा कि क्यों चाहिए। उसको पता है इसने अपनी पूरी लाइफ मेरे घर को दी है, तो ये मेरे से जितने मर्जी पैसे मांगे, मुझे हक नहीं है ये चीज़ पूछने का कि किस लिए चाहिए। हाँ, अगर आप ओवर मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, फिर तो पूछेगा ही। अगर आप मांग रहे हो, कभी कभार बोल रहे हो कि मुझे 2,000 चाहिए या 5,000 चाहिए, अगर वो पूछ रहे ना क्यों चाहिए, तो समझ लो क्या कि यार रियलिटी है कि लड़के अगर समझते हैं ना आपके काम को, बट वो आपके काम को पैसे से नहीं तोलते हैं। आपके काम को फार ग्रांट लेके चलते हैं कि ये आपका ही काम है, आप लड़की का काम है फैमिली संभालना, बच्चे संभालना। मेरे केस में क्या है वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कहा मैंने काम करना, तो उसने मेरे को मना नहीं किया। बट मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी यही कहती है कि क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं कमा तो रहा हूँ। फिर जब आप मांगते हो ना, तब वो पूछते हैं किस लिए चाहिए। जब वो चीज़ पूछते हैं ना, तब बुरा लगता है।
जब वो कहीं बाहर जाके खर्चेंगे अपने से, ये हम तो नहीं पूछेंगे कि आपने कहाँ खर्चे। वो कहेगा मैं अपने कमा रहा हूँ तो मैं अपने पैसे खर्च नहीं सकता। ये मेरी सोच है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही कि मैंने बड़े रिलेशन देखे हैं, अगर हस्बैंड बाहर जाके खर्चेगा ना तो हम नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों खर्चे, किस पे खर्चे। लेकिन अगर लड़की मांगेगी ना पैसे तो वो पक्का पूछेंगे कि किस लिए चाहिए। अगर नहीं मांग के देखना, अगर एक बार बिना पूछे उन्होंने दे दिए ना तो समझ लेना कि दुनिया बदल गई है। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार पूरा करते हैं। अगर आप उनको टोकोगे ना कि नहीं खर्चो, ये एक्सेस हो रहा है यहाँ पे मत खर्चो, तो वो बोलेंगे क्यों भाई, मेरे पैसे मैं जहाँ मर्जी खर्चूँ। पर यही चीज़ लड़की करके देखेगी तो उल्टा हो जाएगा। मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, सॉरी अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो, ये मेरी सोच है। हाउस वाइफ की कदर उसके घर तक की होती है, उसके काम की कदर उसके घर तक होती है। हस्बैंड्स को थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए कि लड़कियाँ बहुत करती हैं, हद से ज़्यादा करती हैं। अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझते तो आपसे रिक्वेस्ट है अपनी वाइफ को समझो। जितना आप बाहर काम करते हो उतना ही टाइम, उससे भी ज़्यादा आपकी वाइफ्स आपके घर को देती हैं, आपकी फैमिली को संभालती हैं। तो फिर जब वो कुछ मांगती हैं तो आपका पहला क्वेश्चन होता है किस लिए चाहिए। ये चीज़ गलत है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मैं नहीं कह रही है मैं ही 100% सही हूँ, बट मेरी सोच तभी ऐसी आई है क्योंकि मैं लोगों को देखा है, जब भी कोई हाउसवाइफ अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि किस लिए चाहिए। यार वो जो मर्जी करे, उसको उसके काम की सैलरी तो मिल नहीं रही है, तो आप अगर वो मांग रही है तो उसका मतलब उसको चाहिए तभी मांग रही है, वो भी आपकी केयर करती है तभी मांग रही है। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस मैटर को इस तरीके से मत हाईलाइट करना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि लड़के लड़कियों को नहीं समझते हैं या वो ऐसे बोलेंगे या पैसे नहीं दिए या कुछ भी। ये सिर्फ मेरी एक सोच है कि नॉर्मली मेजॉरिटी में मैंने ऐसा देखा है, जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ को अच्छे से समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, वो बहुत अच्छे हस्बैंड्स होंगे सच्ची में। अगर आप उनमें आते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका हक है आपकी सैलरी पे, उसका भी हक है आपकी सैलरी पे, क्योंकि वो आपके घर को संभाल रही है। तो अगर आपका घर है तो उसका भी घर है, तो वो किससे मांगेगी। अगर आपसे मांगने पर उसको क्वेश्चन मिल रहा है कि किस लिए चाहिए, तो फिर वो ये काम कर ही क्यों रही है घर का। वो भी सोचे कि मैं बाहर जॉब करती हूँ अलग से, घर तो संभल जाएगा, दोनों अपना अपना कमाते हैं। तब भी उस मेड को आप पैसे तो दोगे, जिसको रखोगे तो उसको भी ना करते 5-10 हज़ार तो दोगे। उतना अगर वो आपकी वाइफ ले लेगी तो वो तो अपने घर पे ही रहेंगे ना पैसे। बिना वाइफ के मांगे ही आपको उनको दे देने चाहिए कि भाई ये ले, तूने मेरे घर के लिए बहुत किया, कि अब रिस्पेक्ट से उसको दे रहे हो ताकि उसको भी फील हो रहा है कि यार मेरे काम की भी कदर है। उसकी काम की कदर के पर्पज़ से ही आप उसको एटलीस्ट थोड़ा मंथली जब खर्चा दोगे ना तो वो उसी खुशी में ही खुशी में ही मर जाएगी कि यार मेरे हस्बैंड को मेरे काम की कदर है, इसीलिए उन्होंने मुझे शायद पूछा ये ले जा, तो कुछ अपने लिए ले ले। एक बार ट्राई करके देखना, अपनी वाइफ को पैसे देना, उसको प्यार से बोलना कि भाई ये ले, तू मेरे घर के लिए इतना करती है, जा अपने लिए भी कुछ ले ले। तो सच्ची में आपकी वाइफ्स थैंकफुल होंगी इस बात को लेकर। ये हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ ना, मैं नहीं कह रही कि अपनी पूरी सैलरी दे दो, अपनी सैलरी का 5% ही दे दो उनको। और अगर आप 20,000 कमाते हो तो 2-3 हज़ार भी दे सकते हो आप, तो भी उसमें वो खुश हो जाएगी। और जब आप उनको प्यार से दोगे ना तो वो उसको भी संभाल के रखेगी। तो गाइज़ ये मेरी सोच थी। तो गाइज़ कपड़े रखते हैं अंदर। तो गाइज़ अब मैं जाऊँगी बाहर, ये कपड़े जो है मैं मम्मा पापा के रूम में रखूँगी और उनके पास थोड़ी देर बैठूँगी, किचन का काम करूँगी, जो कुछ थोड़ा बहुत काम होगा, फिर थोड़ी सी गप्पे मारेंगे। और इस व्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलती है एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।